ऊंट रेगिस्तान में कैसे जिंदा रह पाता है? यहोवा ने ऊंटों को ऐसी अनोखी काबिलियत दी है कि वे रेगिस्तान में भी जिंदा रह पाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, ऊंटों में कुबड़ होता है, पर उस कुबड़ में क्या होता है? उसमें चर्बी होती है। एक स्वस्थ ऊंट के कुबड़ का वजन करीब 36 किलो हो सकता है। जब उसे खाना नहीं मिलता तो वो इसी चर्बी की वजह से जिंदा रह पाता है। एक प्यासा ऊंट एक ही बार में करीब 95 लीटर पानी पी सकता है, और वो भी कुछ ही मिनटों में। मगर तपती धूप में भी उसे बहुत कम पसीना आता है, इसलिए वो बिना पानी पिए कई हफ्तों, यहां तक कि महीनों तक जिंदा रह पाता है। अपने शरीर में चर्बी और पानी जमा करने की अनोखी काबिलियत की वजह से ऊंट मुश्किलों के बावजूद टिके रह पाते हैं। उत्तर अमेरिका के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर हालात इतने खराब होते हैं कि ज्यादातर पेड़ पौधे जिंदा नहीं रह पाते। मगर ब्रिसलकोन चीड़ उन पहाड़ों पर भी समुद्र तल से करीब 10,000 फुट की ऊंचाई पर न सिर्फ जिंदा रहता है, बल्कि फलता फूलता भी है। ये लाजवाब पेड़ हजारों साल तक जिंदा रह सकते हैं। इसकी एक खास वजह है इनकी जड़ें। कुछ जड़ें जमीन की सतह पर फैलती हैं और जितना हो सके उतना पानी सोख लेती हैं। दूसरी जड़ें बहुत बड़ी, गहरी और मजबूत होती हैं, जिस वजह से ये पेड़ तेज हवाओं का भी सामना कर पाते हैं। इन पेड़ों की बनावट इस तरह है कि ये मुश्किल से मुश्किल हालात में भी टिके रह पाते हैं। इसलिए ब्रिसलकोन चीड़ धरती पर सबसे लंबी उम्र जीने वाले पेड़ों में से एक है। तितलियां फूलों का परागण करने में एक खास भूमिका निभाती हैं। वे जिस तरह उड़कर लंबा सफर तय करती हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है। उत्तर अमेरिका में हर साल 30 करोड़ मोनार्क तितलियां करीब 4,000 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं और कनाडा से मेक्सिको के एक जंगल में जाती हैं। तितलियों में हर मुश्किल के बावजूद टिके रहने की ताकत भी कमाल की है। देखा गया है कि कुछ तितलियों के 70% पंख गायब होने के बावजूद वे उड़ती रहती हैं और फूलों का रस चूसती रहती हैं। तितलियां दिखने में भले ही कमजोर और नाजुक लगें, मगर ये कभी हार नहीं मानती। आर्कटिक टर्न, इस नाम से ही पता चलता है कि ज्यादातर टर्न पक्षी पृथ्वी के सबसे उत्तरी इलाकों में अंडे देते हैं। वहां कम समय के लिए होने वाली गर्मी का फायदा उठाकर वे अपने चूजों को खिलाते और पालते हैं। मगर जैसे ही सर्दियों का मौसम पास आता है, वे दक्षिण की तरफ उड़कर अंटार्कटिका जाते हैं, क्योंकि तब वहां गर्मियां शुरू हो जाती हैं। फिर जब वहां गर्मियां खत्म हो जाती हैं, तो वे आर्कटिक लौट आते हैं। इस तरह वे हर साल प्रवास करने वाले जीवों में से सबसे लंबा सफर तय करते हैं। आर्कटिक टर्न अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच पाते हैं? वैज्ञानिक मानते हैं कि वे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को महसूस करते हैं और उसी की मदद से अपना मार्ग ढूंढ लेते हैं। लेकिन वे ये कैसे करते हैं, ये आज तक कोई नहीं जानता। यहोवा ने आर्कटिक टर्न में ऐसी काबिलियत डाली है कि वे सही मार्ग ढूंढ पाते हैं और अपना लंबा सफर पूरा करते हैं। ब्लैकस्मिथ लैपविंग नाम की टिटहरी अफ्रीका में पाई जाती है। यह अपना घोंसला जमीन पर बनाती है, ज्यादातर झील या समुद्र के पास। इसलिए बड़े बड़े जानवरों से उसका सामना होता है। जब कोई घोंसले के पास आता है तो टिटहरी जोर जोर से शोर मचाने लगती है। कभी कभी टिटहरी उसे घोंसले से दूर ले जाने की कोशिश करती है, तो कभी कभी वो हिम्मत से अपनी जगह पर डटी रहती है और पंख फैलाकर चीखने लगती है। देखा गया है कि टिटहरी इंसानों पर हमला करती है
और हाथियों और बैलों से तक लड़ने को तैयार हो जाती है। कई बार तो वो उन बड़े बड़े जानवरों को जोर से चोंच मारती है। यहोवा ने टिटहरी को इस तरह बनाया कि वो बड़ी हिम्मत से अपनी चीजों की हिफाजत करती है और इस तरह वे जिंदा रह पाते हैं। सीनाई वीराने के सूखे इलाके में बारिश बहुत कम होती है। वहां उगने वाले चंद पेड़ों में से एक बबूल का पेड़ है। बबूल की लकड़ी मोटी और सख्त होती है और उस पर कीड़े नहीं लगते। कुछ किस्म के बबूल के पेड़ों की छाल मोटी होती है और उन पर लंबे लंबे नुकीले कांटे होते हैं। इस वजह से इन पेड़ों की हिफाजत होती है। कई बार ये पेड़ एक साथ उगते हैं। कुछ किस्म के बबूल के पेड़ों की डालियां आपस में मिली होती हैं, जिससे एक घना छत जैसा बन जाता है। दूसरे किस्म के बबूल झाड़ियों जैसे होते हैं। इन सारी खूबियों की वजह से बबूल के पेड़ों की हिफाजत होती है और वे लंबे समय तक टिके रह पाते हैं।